हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 5 बजे से कर रही हूँ, इसलिए वॉशरूम से कर रही हूँ। गाइस देखिए बाहर कितना अंधेरा है, सिर्फ एक तारा है जो आपको दिख ही रहा होगा बस। और यहाँ पे ये माँ बेटा, यहाँ पे माँ है, वहाँ पे बेटा। पहले ना यहीं पे बैठे हुए थे, अभी मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की तो जो है टोजो वहाँ पे भाग गया। लिली रूही जो है वो पिंजरे में होगी शायद। गाइस आज मैं जल्दी जल्दी से उठ गई क्योंकि आज ना आपको मिलेगी देखने के लिए हिमाचली बेडिंग। मेरे जो जेठ जी हैं ना उनकी बेडिंग है। उन्होंने ना, मैंने आपको बताया था ना एक ब्लॉग में कि हमें शादी है थोड़े दिनों में। तो गाइज वो ना मलेशिया से आए हैं, वहीं से अपनी दुल्हन लेके आए हैं। तो यहाँ पे आकर के सिर्फ जो है बेडिंग ही करनी है। तो आज है उनकी बेडिंग। तो चलिए आपको भी आज दिखा देंगे हमारे यहाँ की हिमाचली बेडिंग। और गाइज यहाँ पे ये वाली टोकरी मेरी लास्ट टोकरी है, मतलब गोबर की। तो इसे भी मैंने अच्छे से फेंक दिया। और यहाँ पे मैं टोकरी को जो है धो के रख दूँगी, क्योंकि इसे धो के सूखने के लिए रख देते हैं। मम्मी ने मुझे बोला था कि जब गोबर उठाओगे तो इसे धो करके सूखने के लिए डाल दोगे। तब मैंने यहाँ से हाथ और पाँव धो लिए, और यहाँ पर आकर के मैंने एक बार फिर से साबुन से हाथ और पाँव को अच्छे से धो लिया है। ये देखिए ये भी आ गए देख। तो गाइज यहाँ पे हो गए हम तैयार, सभी तैयार हो गए हैं। भैया रह गए, वो कहीं गए हुए थे और अब जा कर के वो तैयार हुए हैं। आपको सबकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी ननंद, इसने लहंगा पहना हुआ है। बताइएगा गाइस कैसी लग रही है। और सहज, इसकी पैंट ठीक भी की थी लेकिन फिर भी ना थोड़ी लंबी सी है, तो हमने ऊपर को इसको फोल्ड कर दिया। और यहाँ पे मम्मी देखिए कैसी लग रही है, मेरे हस्बैंड। तो गाइस चलते हैं अब शादी में। चलिए आपको भी ले चलते हैं अपने साथ। तो गाइज़ हम यहाँ पे दरिया के ऊपर से होके जा रहे थे। ये देखिए दरिया में अभी भी कितना ज़्यादा पानी है। मतलब आसपास की जो जगह है ना, हम गाड़ी में यही बातें कर रहे थे कि आसपास की जो जगह है ना वो सारी पानी की वजह से ख़राब हो गई है। मतलब जब पानी आया था ना तब की बात है। जे आसपास के जो खेत है ना वो सभी में पानी आ करके वो सभी ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी भी दरिया में लगभग काफ़ी ही ज़्यादा पानी है। और उसके बाद मतलब हम ट्रैवल करते करते पहुँच के यहाँ पे, ये है जूतों की शॉप। यहाँ पे ना हमने सहज के लिए जूतियाँ पसंद की थी। पहले ये वाले सैंडल देखे हमने, लेकिन ये इतने अच्छे नहीं लगे। उसके बाद ये वाले, ये देखिए ये कितने सुंदर से लग रहे हैं ना, मेरी बच्ची के पाँव में ये लग भी बड़े प्यारे से रहे थे। ये देखिए। और फिर हमने फाइनली ये वाले सैंडल्स ले ही लिए।
ये देखिए सहज की फाइनल लुक, ये कितनी प्यारी सी सुंदर सी लग रही है ना। ये देखिए मतलब इसके पाँव में जच भी रहे थे ये वाले सैंडल, हाँ बड़ी सैंडल्स में। और फिर उसके बाद सैंडल्स लिए हमने और हम आ गए यहाँ पे शादी वाले घर पे। शादी वाले घर पे नहीं, मतलब कि ये ना एक पैलेस है, वहाँ पे शादी हो रही है। ये देखिए ये है हमारी विदेशी भाभी, मतलब कि मेरे भैया ने, मतलब मेरे जो मेरे जो है ना जेठ जी, उन्होंने अपनी पसंद की शादी की है, मतलब कि उन्होंने लव मैरिज करवाई है मलेशिया से। तो ये मेरी भाभी जो है मलेशिया से ही हैं, तो यहाँ पे ये आई हुई हैं और आज यहाँ पे इनकी है वेडिंग। ये देखिए यहाँ पे ना मैंने कुछ क्लिप्स मतलब तेज़ कर दी हैं क्योंकि वीडियो ने मेरी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी। और फिर यहाँ पे ना म्यूज़िक वगैरह भी बहुत तेज़ था, तो मैंने सब कुछ म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट पड़ रहा था ना, इसीलिए। यहाँ पे देखिए भाभी ना, मतलब ये ऐसा था ना कि ये ना बिल्कुल भी मतलब किसी से शर्मा नहीं रही थी, ये खुल के बातें कर रही थी सबसे। बड़ा अच्छा सा लग रहा था जब हम ना इनसे मिले। और यहाँ पे ना इनकी अब स्टेज पे जाने की तैयारी थी और ये पहुँच गए स्टेज पे। यहाँ पे ना फोटोग्राफर जो है ना इनकी पिक्स जो है क्लिक कर रहे थे। और हमारे यहाँ ना एक रस्म होती है, यहाँ पे जो होता है स्टेज पे ना भाभी की जगह पे देवर बैठ जाता है और जब तक वो उसे नेक ना देना तब तक वो उठते नहीं है। और यहाँ पे मेरा देवर आदित्य और एक भैया और बैठे थे। आदित्य ने क्या किया, सहज को गोदी में लेके बैठ गया था। और यहाँ पे देखिए सहज नाच रही है, मतलब उस रस्म के बाद ये नीचे आ गए थे। और यहाँ पे सहज देखिए बड़ी सुंदर सी लग रही थी, प्यारी सी नाचते हुए जी अपनी दादी के पास जा रही थी और नाचे जा रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे थी जयमाला की रस्म, मतलब ये जो होते हैं ना फूल की वरमाला, हमारे यहाँ जयमाला कहते हैं, वैसे वरमाला भी होती है। तो यहाँ पे जो वरमाला होती है ना एक दूसरे के गले में डालनी होती है और ये ना एक दूसरे मतलब पोज दे रहे थे। बड़े सुंदर सी लग रही थी भाभी हमारी। वैसे तो मेरी दीदी लगते हैं लेकिन मैं भाभी ही बोलूँगी उन्हें। और भैया भी बड़े प्यारे से लग रहे थे। ये देखिए भाभी हंसते हुए कितनी प्यारी सी लग रही थी, मतलब बड़े क्यूट सी लग रहे थे। और उसके बाद जब ये बैठे ना तब ना इनका लहंगा जो है ठीक नहीं हो रहा था, तब एक दीदी ने इनका लहंगा ठीक किया। और सबसे पहले हमारे जो है मासी जी और मौसा जी आ गए, मतलब कि मेरे भैया मतलब जिनकी शादी है ना उनके मम्मी पापा आ गए। उन्होंने सबसे पहले पिक्स क्लिक करवाई। और ये देखिए ये फ़ोन में है भाभी के मम्मी पापा जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन भाभी ने क्या किया उनको वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखाया था। और फिर हमारी टर्न आ गई, मतलब हमें पिक जो है क्लिक करवानी थी। तो हम चले गए स्टेज के ऊपर और फिर वहाँ पर जा कर के हमने यहाँ पे करवाई पिक क्लिक। हमसे पहले थी हमारी नानी जी की, मेरी नानी सास है ना उनकी टर्न थी, तो वो उन्होंने पिक क्लिक करवाई थी। और फिर यहाँ पे हमारी टर्न थी। हम दोनों मतलब मेरे हस्बैंड और मैं सहज, हम दोनों ना हम तीनों भैया भाभी के आसपास बैठ गए और मम्मी और भैया यहाँ पे खड़े हो गए, मतलब ऐसे हमने यहाँ पे जो है पिक क्लिक करवाई। बड़ी सुंदर सी पिक आई थी। अगर मतलब देखूंगी मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं बाद में जो है पिक को लगा दूंगी। और यहाँ पे सहज की ना हमने जो है ड्रेस चेंज करवा दी थी आधी, क्योंकि इसे गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे ये है सहज की बुआ पायल, मेरी ननंद। ये भी ना मुझे काफ़ी अरसे के बाद मिली थी। पिक क्लिक करवाने के बाद हम आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। आज खाने में यहाँ पे था, मतलब 2 बार ही खाना हमारे यहाँ लगता है। पहले खाने में पकोड़े वगैरह, न्यूडल्स, टिक्की, डोसा, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें होती, गोलगप्पे, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। हमने इन सभी चीज़ों को खाया। ये देखिए मतलब अलग अलग वैराइटीज़ थी, सारी यहाँ पे टेस्टी थी और सभी को हमने टेस्ट किया। सबसे पहले तो मैंने, मेरी ननंद ने और आदित्य ने, है ना, हम तीनों ने गोलगप्पे खाए। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैंने और मेरी ननंद तन्नू, हम दोनों खा रहे थे, नहीं मतलब तन्नू खा रही थी न्यूडल्स और मैं खा रही थी यहाँ पे टिक्की। मैंने न्यूडल्स नहीं खाए हुए क्योंकि आई डोंट लाइक न्यूडल्स। और यहाँ पे मैंने खाई टिक्की। ये देखिए आइए आप भी खाइए, बड़ी टेस्टी सी थी टिक्की यहाँ पे। और गाइस टिक्की खाने के बाद मैंने यहाँ पे खाया डोसा। मैंने अकेली नहीं खाया, सहज के पापा थे, मैं थी, तन्नू थी, सहज थी और आदित्य भी था। और हम सभी ने यहाँ पे डोसा खाया। और ये है मंडप, यहाँ पे होगी शादी मतलब फेरे।
बरमाला तो हो गई स्टेज पे, लेकिन यहाँ पे तो वाली शादी थी, तो इसीलिए यहाँ पे जो है मंडप पूरा सजाया हुआ है। ये देखिए फूल पत्तियों से भी कितना सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे हम दे रहे थे कुछ पोज। मेरा देवर आदित्य जो है फोटोग्राफर बना हुआ था, मेरी ननद वीडियो बना रही थी, वो जा रही है पायल। मतलब हम सभी यहाँ पे पिक जो है क्लिक करवा रहे थे अलग अलग पोज दे करके। और फिर यहाँ पे आ गए सहज और उसके चाचा। मतलब सहज को ना भैया ने पकड़ रखा था, फिर इन्होंने देखा कि हम पिक क्लिक करवा रहे हैं तो ये भी सहज को लेकर के आ गए। फिर हमने सहज की भी ढेर सारी पिक्स क्लिक की, भैया की भी ढेर सारी, मतलब दोनों भाइयों की भी पिक क्लिक की हमने। और फिर उसके बाद हम आ गए अंदर। और यहाँ पर ना आकर के ना तनु ने ना हार लेके आई थी। होता है ना भाइयों के गले में बहनें हार डालती हैं, तो यहाँ पे तनु लेके आई थी भैया के लिए हार। और ये अकेली थी तो मुझे बोली थी कि भाभी आप मेरे साथ चलो, तो मैंने और तनु ने यहाँ पे भी पिक क्लिक करवाई, हार डाला भैया के गले में। और यहाँ पे ना थोड़ा सा ना ये देखिए रिश्तेदारों की ना भीड़ इकट्ठी हुई थी, मतलब आपस में ये सब कुछ डिस्कशन कर रहे थे। और ये देखिए ये है पायल की मम्मी, और यहाँ पे मेरे ननद और देवर भी खड़े हैं, ये भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम आ गए थे बाहर। बाहर आकर के हमने देखा कि यहाँ पे ना जो दूल्हा है वो भी आ गया है। और मंडप में कुछ मतलब बदलाव से होने थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि लक्की हमारे जो भैया है ना, लक्की भैया जिनकी आज शादी है, वो अकेले ही थे, तो इसीलिए मामा जी ने मतलब जिम्मा उठा रखा था, वही सब कुछ कर रहे थे जो भी होता है ना शादी में। तो जो हमारे मौसा जी हैं वो थोड़े से बीमार चल रहे थे, तो इसीलिए उनको जो है जिम्मेवारियां कम मिली थी। हमारे मामा जी जो हैं उन्होंने ही लगभग शादी में 80% तक काम करवाया, मामी जी मामा जी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी इनकी थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पे अब बारी आती है शादी की, जो होता है ना पंडित शुरुआत में करते हैं, फूल वगैरह देते हैं, हाथ धुलवाते हैं वगैरह वगैरह। और साथ में ये जो दीदी बैठी है ना, इन्होंने हमारी जो भाभी है ना उनका कन्यादान किया था। क्योंकि हमारी जो भाभी है उनके मम्मी पापा विदेश में हैं, इसीलिए यहाँ पे दीदी का कन्यादान किसी और ने किया था। और फिर यहाँ पे आती है बारी नाचने की। सबसे पहले मेरी ननद, मतलब दोनों ननद नाचने लगी थी, तन्नू और पायल। ये दोनों नाच ही रही थी, मुझे बुला रही थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैं ना वीडियो बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पे मेरी सासू माँ ने मुझे धक्का दिया और भेज दिया यहाँ पे नाचने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे सहज को उठा रखा था और इसके साथ नाच रही थी, इसको भी नचा रही थी, लेकिन ये क्या करी थी, ये नाच ही नहीं रही थी। यहाँ पे आदित्य हमारे आसपास घूमे जा रहा था, इसे मैं जब बोल रही थी ना कि आ जाओ नाचें, तब ये नाच नहीं रहा था। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कोई तो आ जाओ, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था नाचने। फिर हम तीनों ही नाचने लग गई। हम तीनों यहाँ पे नाच ही रहे थे कि मासी वगैरह, मतलब मेरी मासी सास वो भी आ गए और उनके साथ 2-3 लेडीज़ और भी आ गए। मतलब फिर यहाँ पे हम सारे जो हैं लोग नाचने लग गए थे। मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था जब सारे जो है लोग नाच रहे थे। फिर उसके बाद आगे देखिएगा मेरी सासू माँ भी नाची हैं यहाँ पे। गाइज यहाँ पे ना गैरू काफ़ी टाइम के बाद मिला था हमें यहाँ पे शादी में। मतलब ये घूमे जा रहा था अकेले। और यहाँ पे देखिए सहज का डांस और उसकी दादी का डांस। उसकी दादी ने ना जो पर्स था वो मुझे थमा दिया था और खुद नाचने लग गए थे। देखिए कैसे एंजॉय कर करके नाच रहे हैं। और फिर यहाँ पे आ गई शादी की टर्न, मतलब फेरे वगैरह हो रहे थे। मैंने ना ये जो है हिमाचली वेडिंग फ़र्स्ट टाइम ही देखी है, तो मुझे ना इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या होगा क्या नहीं। मैं तो बस एंजॉय करी थी, अच्छा ऐसे ऐसे होगा। पंडितों की शादी तो मैंने वैसे भी नहीं देखी हुई। मतलब कुछ रीति रिवाज है जो मुझे पता थे, ये जो भैया अब ऐसे घूम रहे हैं ये सब कुछ मुझे नहीं पता था। लेकिन ये सब कुछ मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा था ना। मतलब हमारे यहाँ ना मैंने शुरू से ही पंजाबी वेडिंग अटेंड की है, तो मुझे वही ज़्यादा पता है। मेरी मासी वगैरह हिमाचल में हैं, तो
अब जब मैं छोटी छोटी थी तब उनके बच्चों की शादी हो गई थी, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आज मैंने पूरी शादी को अटेंड किया, मतलब इंजॉय किया अच्छे से। मैंने सारी इनकी रीति रिवाज देखी हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो पंडित जी हैं ना, 7 वचन मतलब बता रहे थे इन दोनों को। भैया आगे भाभी को एक्सप्लेन कर दे रहे थे। और हाँ, यहाँ पे ना कुछ रखा हुआ था, उसे फेंक रहे थे हाथ से, ऐसे कुछ कर रहे थे। और गाइस यहाँ पे ना म्यूज़िक भी था। अगर नहीं होता तो मैं ये सारी रस्में आपको मतलब बताती सुनाती आपको। पता क्या, इस समय ना हम हंस भी रहे थे। आप देख ही रहे होंगे, मामा जी पास में बैठे हैं, ये ना हंस रहे थे। मतलब कुछ ना बातें पंडित जी ऐसी बोल दे रहे थे कि हम सभी को हंसी आ जा रही थी। बातें क्या बोल रहे थे, ये ना वचन बता रहे थे कि हाँ अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा। बस वही वचन हम सुन सुन के हंस रहे थे कि हमने तो ऐसे किया नहीं, है ना। पाठिए जब शादी करते ना पंजाबी वेडिंग, तो ऐसे नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हिमाचली वेडिंग में ये सारी रस्में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे भैया एक एक वचन सुन रहे थे और साथ में ही वो जो रखा हुआ था ना कुछ, उसे फेंक रहे थे हाथ से। ऐसे पंडित जी बता रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे करो। यहाँ पे देखिए मामा जी कैसे हंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ बात ही होगी थी ऐसी। और सयाजी ने पता नहीं किसका जो है पर्स पकड़ रखा है। ये ना इंजॉय करी थी इस पर्स को, अब ऐसे ऐसे करी थी जैसे इसका ही हो। मतलब इंजॉय करी थी, ये खुश थी। मम्मी तो बस इसके पीछे ही लगे हुए थे। यहाँ पे भैया देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं भाभी को जो जो उन्होंने प्रोमिसेस सुने हैं पंडित जी से। और गाइस जहाँ पे ना भैया ने सिंदूर दान कर दिया था, मतलब भाभी की मांग में सिंदूर जो है भर दिया था। और इनके यहाँ ना एक रस्म और होती है, वो क्या, वो आपको ना आगे देखने को मिलेगी। यहाँ पे ना भाभी का आप प्यार देखिए, भैया ना पसीने से बिल्कुल मतलब इनका फेस जो है पूरा लथपथ हो गया था। और भाभी अपनी हैंकी से भैया का जो है फेस साफ करी थी। मतलब इसी से इनका प्यार जो है झलकता है, ये भैया से कितना प्यार करते हैं। और फिर इसके बाद ये वाली रस्म थी। यहाँ पे ना हम 5 सुहागने आकर के भाभी को ऐसे जो है टीका लगाएंगे। और यहाँ पे इन 5 में से एक सुहागन मैं भी थी। मतलब पता क्या करना था, भाभी का जो सिंदूर है ना उससे माथे पे छोटा सा टीका लगाना था। और उसके बाद जो है प्रसाद के तौर पे ये हमने बर्फ़ी ली और फिर हमने पिक क्लिक करवाई। पिक क्लिक करवाने का यही होता है कि हाँ ज़्यादा रहेगी कि हाँ इन 5 ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मतलब यहाँ पे ना आशीर्वाद के तौर पर हम 5 ने भाभी की मांग में सिंदूर जो है ना उनके माथे पे लगाया। और यहाँ पे हमने पिक क्लिक करवाई और फिर हम बैठ गए अपनी अपनी सीटों के ऊपर। और फिर यहाँ पे भैया ने जो है मंगलसूत्र को भाभी के गले में डाल दिया। ये देखिए। और फिर उसके बाद भाभी और भैया को मामा जी और मामी जी ने दिया आशीर्वाद। हमारे यहाँ ना ऐसे पैसों को सर के ऊपर से बार करके बुलाए लेते हैं। और फिर ये वो वाले भैया और दीदी हैं जिन्होंने भाभी का कन्यादान किया है। और फिर उसके बाद
मामा जी और मामी जी, भैया मतलब दूसरे वाले भैया, इन सभी ने भैया और भाभी के ऊपर फूल फेंका और मतलब आशीर्वाद ही हो गया ये एक तरह का। और फिर यहाँ पे ये देखिए, ये है मासी जी, इन्होंने सहज को उठा रखा है। और फिर यहाँ पे आ गए भैया के मम्मी जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और यहाँ पे दीदी हमें मिठाई खिला रही थी क्योंकि शादी कंप्लीट हो गई है ना, इसीलिए खुशी की मिठाई है जी। और यहाँ पे भैया भाभी खा रहे हैं खाना और सभी को खिला भी रहे हैं, मतलब हम सभी इनके पास बैठ के खा रहे थे। और यहाँ पे फोटोग्राफर भी था, वो ना इन सभी के पोज जो हैं वो क्लिक कर रहा था। ये देखिए बड़ी टेस्टी यहाँ पे। और खाना खाने के बाद हमने खाई यहाँ पे आइसक्रीम। आज ना आदित्य ने कुछ ज़्यादा ही आइसक्रीम खा ली थी, वो मुझे बता रहा था, उसे छींकें आ रही थी। और फिर यहाँ पे भैया के पास चली गई सहज, ये यहाँ पे भी नखरे करी थी। भैया ना इसके साथ खेल रहे थे लेकिन ये अपने में ही मस्त थी। और यहाँ पे फिर आती है बारी दूल्हे और दुल्हन के डांस की। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ना इतने सुंदर सुंदर से सॉन्ग लगे हुए थे ना, लेकिन ना मैं कुछ भी कैप्चर नहीं किया। मैंने मतलब कैप्चर तो सब कुछ किया है लेकिन मैं इसमें डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट पड़ जाएगा। यहाँ पे ना हिंदी और पंजाबी सॉन्ग थे। हमारी जो भाभी हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है हिंदी और पंजाबी की, लेकिन आप अगर डांस देखोगे मतलब आप ना गेस नहीं कर पाओगे कि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है। देखिएगा कितने सुंदर तरीके से नाच रही हैं, जैसे क्लब में नाच रही, कभी कभी बीच बीच में ऐसे नाच रही थी और कभी कभी तो ऐसे लग रहा था जैसे ना ये ना सारे मतलब लैंग्वेज जानती हो। देखिएगा आप।
और गाइस यहाँ पे सहज भी नाच रही थी, ये देखिए इसका डांस। और फिर इसके चाचू ने इसे उठा लिया, वो भी इसके साथ नाचने लगे, मतलब इसे नचा रहे थे, इसके साथ नहीं नाच रहे, इसे नचा रहे थे वो। और फिर उसके बाद आ गई ये बारी दूल्हा दुल्हन को गाड़ी से निकालने की। नचे नामी गाइस जहाँ पे थी गृह प्रवेश की तैयारी, मतलब हम सभी ने सब कुछ तैयार करके रखा था। और ये देखिए ये है बहनों का नाका। मतलब ये जो नाका होता है ना, इसमें क्या होता है, बहनें ना अपनी भाई और जो भाभी है ना उसका रास्ता रोकते हैं और नेग ले करके फिर जो है उन्हें अंदर जाने देते हैं। और यहाँ पे मासी जी बा रहे थे भैया और भाभी के सर में से पानी, मतलब पानी पीते नहीं है ना, वो वाली रस्म थी। ये अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाई मुझसे, क्योंकि ना मैं यहाँ पे को देखने लग गई थी, इसीलिए। ये देखिए 2 बार मासी जी ने कर दिया है कि भैया इन्हें पीने नहीं दे रहे, और ये तीसरी बार है शायद। और यहाँ पे भैया ने मासी जी को पीने के लिए बोल दिया, मतलब बोला नहीं, ऐसे मतलब रस्म होती है कि हाँ बेटा जो होता है माँ को पीने देता है पानी। और यहाँ पे जब भाभी हमारे अंदर आए, इन्होंने क्या किया, ये जो कलश था इसे, चावल का कलश, इसे नीचे को कर दिया, मतलब पाँव से, और गिरा दिया नीचे से। और फिर ये जो थाली है इसमें इन्होंने पाँव रख के अंदर गृह प्रवेश किया। और फिर आगे आपको मैंने अभी बताया कि बहनों का नाका था, और यहाँ पे भी थोड़े से नेक वगैरह दिए, पैसे वगैरह जो होते हैं भाभी ने। और फिर जो है इन्होंने अंदर इन्हें जाने दिया। ये देखिए भाभी यहाँ पे पैसे दे रही हैं, और फिर ये जो हैं अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे अंदर आने के बाद एक और रस्म होती है, वो है एक दूसरे को खाना खिलाने, मतलब खाना नहीं, यहाँ पे हम बोलते हैं मुंह जूठा करवाना। ये रस्म होती है। वैसे तो वो बूंदी से होती है, लेकिन बूंदी थी नहीं, तो इन्होंने क्या किया, ये रस्म बर्फ़ी से कर दी। मतलब 3 बार भैया भाभी को बर्फ़ी देंगे, और 3 ही बार भाभी भैया को बर्फ़ी देंगे, वो और थोड़ी थोड़ी वो बर्फ़ी जो है खा लेंगे। ये देखिए भैया भाभी को बता रहे थे कि हाँ अब ऐसे आप खा लो। और 3 बार ही भाभी ने जो है भैया को बर्फ़ी दी। और इसे बोलते हैं जूठ करने की रस्म, मतलब पंजाबी में ऐसे बोलते हैं। और फिर उसके बाद एक रस्म ये है कि जो भैया ने सर पे सहरा बांध रखा था ना, पगड़ी वगैरह, वो बहन ले लेती हैं, छुपा देती हैं। तो गाइस हम आ गए हैं घर, थोड़ी देर पहले ही आए हैं, तकरीबन 7:45 बजे घर आए हम। अंधेरा हो चुका। आते ही मैंने सबसे पहले रू लिली और टोजो को रोटी मतलब डाल दी है। उन्हें ना मतलब सुबह मैं बना के गई थी, मुझे ये था कि वो मतलब जब भूखे होंगे तो मैंने जल्दी से डाल दी उन्हें रोटी, दही के साथ डाली है, खा भी ली उन्होंने। कुछ बर्तन थे सुबह के, वो भी मैंने साफ़ कर दिए अभी। और
बैटिंग अच्छी थी गाइज, आपने भी आई होप इंजॉय की होगी। तो गाइज इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।